दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीएचडी डिग्री करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं और वो भी पूरे क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन और उसके बाद नाम के आगे डॉक्टरेट लगाने तक का कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक बात ये तो सच है कि अगर आपको पीएचडी करके जॉब करना है यानी प्रोफेसर बनना है तो आपकी स्कूलिंग से लेकर पीएचडी तक का मार्क्स देखा जाता है और कुछ एक वेटेज रहता है आपके आज तक की पढ़ाई की। इसलिए आज का ये वीडियो क्लास 10, 12 हर एक बच्चे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक ग्रेजुएट बच्चे के लिए। तो इंट्रो को ज्यादा ना खींचते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। पीएचडी करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 12 के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट को लेकर आपको अच्छे से अपने बैचलर डिग्री को कंप्लीट करना है। मतलब आपको ऑनर्स ही ले लेना है। हाँ, रेगुलर कोर्स करते हैं तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, बट किसी एक सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स इसीलिए ले लेनी चाहिए ताकि आप जब मास्टर्स करोगे तो उसी सब्जेक्ट में करने में आपको आसानी हो। और पीएचडी में जब रिसर्च करोगे तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में ही तो रिसर्च करना है, इसलिए भी जरूरी हो जाता है। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका एक एपीआई स्कोर कार्ड भी बनता है। उसमें आपके स्कूलिंग, कॉलेज, मास्टर्स हर एक एकेडमिक मार्क्स की वेटेज लिया जाता है। इस वीडियो के एंड में हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। और ग्रेजुएशन में आपका 55% मार्क्स से 65% मार्क्स होना ही चाहिए। उसके बाद आपको आपका मास्टर्स कंप्लीट करना है। मास्टर्स करने के बाद जाके असली पढ़ाई शुरू होती है पीएचडी का। अब यहाँ मास्टर्स दो टाइप का है, एक तो 3 ईयर बैचलर डिग्री और 2 इयर्स का मास्टर डिग्री। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले जो मास्टर डिग्री होती है वो मतलब 3 ईयर बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर मास्टर डिग्री, इसमें आपका 55% मार्क्स होना ही चाहिए मास्टर्स में। और दूसरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है 4 ईयर बैचलर डिग्री प्लस 1 ईयर मास्टर डिग्री, इनको मिनिमम 7.5 सीजीपीए तो रखना ही है अपने मास्टर्स में, तभी जाकर उनको कुछ फायदा मिल सकता है नेट में। उसके बाद आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना है। अब यहाँ पे आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ में डिफरेंस बता देते हैं, क्योंकि नेट और जेआरएफ की इंपॉर्टेंस वीडियो में आपको आगे पता चलने वाली है। देखो, यूजीसी नेट एक एग्जाम होती है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये नेट एग्जाम बेसिक क्वालिफिकेशन होती है किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का। मतलब नेट क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और ये नेट का एग्जाम एनटीए द्वारा साल में एक ही बार लिया जाता है, जो अपने मास्टर्स किए हुए सब्जेक्ट में ही दे सकते हैं। और ये जेआरएफ क्या है? देखो, जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इससे बेनिफिट ये होती है जब आप पीएचडी करोगे तब आपको 37,000 का एक स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आप पीएचडी का खर्चा बेयर कर सकते हैं। इसको आप स्कॉलरशिप भी मान सकते हो। जेआरएफ के लिए आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना होता। जब आप नेट का एग्जाम देंगे ना, उसी टाइम टॉप के जो 6% लोग होते हैं ना, वो नेट क्वालिफाई करते हैं। और उनमें से जो लोग नेट क्लियर कर चुके हैं, उन्हीं में से 1% लोगों को जेआरएफ के लिए चुना जाता है। और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद 3 साल के अंदर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई कर देना होता है, क्योंकि उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो आपको 37,000 वाले जो पैसा है ना, वो नहीं मिलता है। बट एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। अब बात कर लेते हैं पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना होता है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 3 कट ऑफ बनती है। पहला कट ऑफ बनती है ओनली नेट क्वालिफाइड, दूसरा कट ऑफ बनती है नेट क्वालिफाइड प्लस जेआरएफ का, और थर्ड बनती है पीएचडी ओनली। पहले दो का तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब आपने नेट का कट ऑफ क्लियर किया होगा या नेट प्लस जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर होगा। उसी के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है और इंटरव्यू भी लेती है। उसके बाद पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। और एक जानकारी, अगर आप नेट प्लस जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जो कि पीएचडी करने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। और जो थर्ड क्राइटेरिया है उसे क्लियर करके आप सीधे इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। ये न्यू रूल लागू हुआ है यूजीसी द्वारा, इसलिए सारे यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपके पीएचडी ओनली कट ऑफ क्लियर करके एडमिशन मिलने वाला सिस्टम हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाता है उसके बाद आपको अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड करना होता है और उस टॉपिक पे आपको रिसर्च प्रपोजल देना होता है। रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद आपके कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। और कुछ नहीं, आपको बेसिकली सिखाया जाता है रिसर्च कैसे करना है। और इसकी ड्यूरेशन किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6 मंथ की होती है तो किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल का होता है। उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होता है। एग्जाम क्लियर करते ही
आप रेडी हो जाते हो अपने रिसर्च वर्क शुरू करने के लिए। रिसर्च में मिनिमम 2 से 3 साल लगते हैं। थेसिस, डिसर्टेशन सब लिखने के बाद एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी से ग्रांट होना होता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, नेट क्लियर नहीं करके भी आप पीएचडी कर सकते हो, बट एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्लियर करना मैंडेटरी होता है। और वीडियो के शुरू में हमने बताया था क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आपको क्लास 10th-12th में भी अच्छा करना होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एपीआई स्कोर कार्ड बनती है, जिसमें आपके स्कूलिंग, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, हर एक एकेडमिक की मार्क्स देखा जाता है। 65 एपीआई स्कोर होता है तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जॉब क्लियर हो जाएगा। और पीएचडी से भी पॉइंट्स लिया जाता है, जैसे 13 पॉइंट्स जैसा तो लिया ही जाता है। तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और जैसे ही आपका थेसिस डिसर्टेशन सारा ग्रांटेड हो जाएगा तो आपको पीएचडी का डिग्री भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में आपको देखना पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।